हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक फार्मर को सीड बोने से लेकर क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे टास्क्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिन टास्क्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले एक फार्मर को सॉइल प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद सीड्स की सोइंग करनी पड़ती हैं। इन दो स्टेप्स को हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में हम तीसरा स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैन्योर्स। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैन्योर्स हम क्यों ऐड करते हैं। जब हम बार बार सेम फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो उससे प्लांट न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं सॉइल से, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाता है सॉइल से, जिस वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और इससे क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्रॉप यील्ड डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो ये कमी पैदा हो जाती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की या ऑर्गेनिक मैटर की, इसको पूरा करने के लिए हम मैन्योर्स और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं सॉइल में। यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक मैटर। ये होता क्या है? कोई भी सबस्टेंस जो लिविंग थिंग से आया हो और उसमें कार्बन प्रेजेंट हो, हम उस सबस्टेंस को ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। जैसे कि लीफ एक ऑर्गेनिक मैटर है, या ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। तो चलिए अब हम देखते हैं मैन्योर होता क्या है। मैन्योर इज द डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जब डिकम्पोजिशन होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उसके बाद जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट बनता है उसी को हम मैन्योर कहते हैं। तो मैन्योर क्या है? ये डिकम्पोज्ड फॉर्म है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। और फिर जब हम इस सबस्टेंस को अप्लाई करते हैं सॉइल को, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जो ये मैन्योर है, इट इज़ ए नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये हम घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा इज ऑल्सो यूज्ड एज मैन्योर। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है या एनिमल एक्सक्रीटा होता है, ये हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने ये घरों में नोटिस किया होगा कि हम खेतों में गोबर इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि गोबर क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। हम इसलिए इसको एज ए मैन्योर इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये मैन्योर काफ़ी पुअर होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट्स, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में एक प्लांट को चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स मैन्योर में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो ये मैन्योर हैं ये हाईली रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में या ह्यूमस में, इसीलिए सॉइल फर्टिलिटी इससे इम्प्रूव हो जाती है। और मैन्योर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे काफ़ी देर तक, तो ना तो इसे कोई पोल्यूशन होगा और ना ही इससे सॉइल की क्वालिटी पे कोई बुरा असर पड़ेगा। ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मैन्योर्स की। जो ये मैन्योर्स हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कैटल डंग है, ठीक है, यूरिन है, या स्लरी। जब बायोगैस बनता है डिकम्पोजिशन की वजह से, तो वहाँ पर जो रह जाता है वो एक थिक लिक्विड होता है जिसमें वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसी को स्लरी कहते हैं। तो वो स्लरी हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ह्यूमन हैबिटेशन से जो वेस्ट्स निकलते हैं, जैसे ह्यूमन यूरिन, स्लज सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट्स, ये हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। या ड्रॉपिंग्स ऑफ गोट एंड शीप, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है गोट एंड शीप का, जो हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ स्लाटर हाउस से जो भी वेस्ट निकलते हैं, जैसे बोन्स, मीट, हॉर्न, हूफ मील, फिश वेस्ट, ये भी हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, चाहे वो स्ट्रा हो चाहे वो हे हो, उनको भी हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप वेस्ट्स को भी करते हैं, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो स्टेम या लीव हो। वीड्स अनवांटेड ग्रासेस को कहते हैं, इनको भी हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि एक एग्जॉटिक प्लांट है। ठीक है, जब एक बार ये वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में, तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी और फिशेस इससे
मर गए। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इसको भी हम एज ए मैनवर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैनवर्स की। मैनवर्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे ग्रीन मैनवर हैं, फार्म यार्ड मैनवर हैं, कंपोस्ट मैनवर है। आइए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रीन मैनवर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जहाँ पर हम पूरे प्लांट को या प्लांट के किसी हिस्से को, जैसे कि लीफ या स्टॉक या स्टेम को, हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैनवर इन एग्रीकल्चर लैंड्स विदाउट एनी प्रियर डिकम्पोजिशन और कंपोस्टिंग। मान लीजिए हमने किसी ग्रीन प्लांट की ग्रोथ करवाई हमारी फील्ड में, उसके बाद प्लोइंग की वजह से वो प्लांट फिर मिल जाता है उसी सॉइल के साथ, तो सॉइल में डिकम्पोजिशन हो जाती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के आ जाते हैं, वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे ये ग्रीन मैन्यूरिंग होती है। ग्रीन मैन्यूरिंग की वजह से ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है सॉइल में, जिस वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है और वीड्स की ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाती हैं और इससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के मैनवर की, जिसका नाम है फार्म यार्ड मैनवर। फार्म यार्ड मैनवर गरीब से गरीब इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है। फार्म यार्ड मैनवर हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग काउ डंग, ठीक है, गोबर से भी फार्म यार्ड मैनवर बनता है, काउ यूरिन, वेस्ट स्ट्रा या बाकी डेयरी वेस्ट से भी फार्म यार्ड मैनवर तैयार होता है। हम एज सच भी गोबर इस्तेमाल करते हैं हमारे खेतों में एज ए मैनवर। इस फार्म यार्ड मैनवर की वजह से सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। ये एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी में। इससे सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की, वो इंक्रीज़ हो जाती है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होते हैं। इस फार्म यार्ड मैनवर की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है सॉइल में, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में एक प्लांट उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के मैनवर की, जिसका नाम है कंपोस्ट मैनवर। देखिए, कंपोस्ट और कंपोस्टेड मैनवर में काफ़ी फ़र्क है। कंपोस्ट मैनवर है डिकम्पोज्ड प्लांट मैटर, और जो कंपोस्टेड मैनवर है ये डिकम्पोज्ड एनिमल फीसिस हैं, ठीक है, जिनको सफिशिएंट हीट दिया गया होता है कंपोस्टिंग प्रोसेस के दौरान, ताकि उनमें से पैथोजन ख़त्म हो सके। तो जो ये कंपोस्टेड मैनवर हैं या कंपोस्ट, इससे सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो हेल्थ ऑफ द प्लांट है वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मैनवर्स के टाइप्स। अब हम देखते हैं इन मैनवर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। जो पहला एडवांटेज है वो है दिस आर ए गुड सोर्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैनवर्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं सॉइल में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन कुछ खास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैनवर्स में एब्सेंट होते हैं या काफ़ी कम मिकदार में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। ये जो मैनवर्स हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, काफ़ी कम पैसे लगते हैं मैनवर्स बनाने में। जो ये मैनवर्स हैं इनसे सॉइल इरोजन या लीचिंग ये भी प्रिवेंट होती हैं। इन मैनवर्स की वजह से सॉइल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं और सॉइल में एरेशन आ जाता है। एरेशन की वजह से हवा आराम से मूव करती हैं इस सॉइल में, और जो क्रॉप प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो इजीली ब्रीथ करते हैं। इन मैनवर्स की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। और जो मीथेन गैस इवॉल्व होता है एज ए बाय प्रोडक्ट जब मैनवर बनता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस। और मैनवर्ड फील्ड में जो क्रॉप ग्रो करता है वो हेल्दी होता है, ठीक है। ये थे कुछ एडवांटेजेस मैनवर्स की। आइए अब हम देखते हैं मैनवर्स के डिसएडवांटेजेस। जो पहला डिसएडवांटेज है, दीज मैनवर्स आर वेरी बल्की एंड वॉल्यूमिनियस ड्यू टू विच इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये मैनवर्स काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बल्की होते हैं और काफ़ी जगह ये पकड़ते हैं, जिस वजह से हमें मुश्किल होती है इनको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अगर हमारे क्रॉप प्लांट को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की, तो मैनवर्स ये प्रोवाइड नहीं करते। इनमें कुछ ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन।
तो इसलिए फिर हमें हमारे फील्ड्स में फिर फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर।